Very good morning to all of you. Now our topic is biomolecules of chemistry. Okay, this is eighth part of this chapter. Okay, तो सेवन्थ पार्ट तक आप लोग को क्या बताए थे हम? कार्बोहाइड्रेट के बारे में. ठीक है, बायो ऑर्गेनिक हम लोग पढ़ रहे थे. ठीक है ना, बायो केमिस्ट्री में बायो ऑर्गेनिक था, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, लिपिड्स है, न्यूक्लिक एसिड है, बहुत सारी चीज़ है. तो पहला हम लोग क्या कंप्लीट किए? कार्बोहाइड्रेट. नाउ वी विल डिस्कस दिस न्यू टॉपिक दैट इज प्रोटीन्स. ठीक है, इसको आज हम लोग जानेंगे. नो व्हाट इज़ प्रोटीन्स? नाम तो सुने ही होंगे, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ये सब तो हम लोग शुरू से ही सुनते आ रहे हैं. सो सी व्हाट इज़ प्रोटीन्स. दिस आर एक्चुअली पॉलीमर्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड. ठीक है, ये क्या है? अल्फा एमिनो एसिड का पॉलीमर है. कैसे पता चलेगा? जब प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस होता है. ठीक है, प्रोटीन का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो हमको क्या मिलता है? अल्फा एमिनो एसिड. तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रोटीन इज पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स. अब ये अल्फा एमिनो एसिड्स है क्या? देखिए यहाँ पे, दिस इज NH2COOH, ऊपर H है और नीचे R. ठीक है, तो यहाँ पे R में कोई भी ग्रुप आप ऐड कर सकते हैं. ठीक है, कोई भी ग्रुप यहाँ हो सकता है. तो यदि ये सपोज कीजिए ये यहाँ पे क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज़ द मेन फंक्शनल ग्रुप. तो इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, जो भी मेन फंक्शनल ग्रुप होगा उसके रेस्पेक्ट में जो पहला कार्बन होगा उसको अल्फा कहते हैं, वो हम लोग जानते हैं. सो इफ दिस इज द मेन फंक्शनल ग्रुप, सो दिस कार्बन इज द अल्फा कार्बन. ठीक है, और इस अल्फा कार्बन पे क्या है? एमिनो ग्रुप है. एमीन क्या होता है? एमिनो ग्रुप. NH2 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? एमिनो ग्रुप. सो दिस इज व्हाट? अल्फा एमिनो एसिड. मतलब एमीन का नाम भी आएगा, एसिड का नाम भी आ गया, और क्योंकि अल्फा पे एमिनो ग्रुप है, सो दिस इज नोन एज अल्फा एमिनो एसिड. ठीक है, और इसी का जो पॉलीमर होता है वो क्या होता है? प्रोटीन. ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ अल्फा एमिनो एसिड ही होता है, बीटा एमिनो एसिड भी होता है, गामा एमिनो एसिड भी होता है, डेल्टा एमिनो एसिड भी होता है. जैसे सपोज कीजिए ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप, इसके बाद का कार्बन क्या हो गया? अल्फा, उसके बाद का कार्बन क्या हो गया? बीटा. ठीक है, इसका टेट्रावैलेंसी फुलफिल करने के लिए आपको इसको फुलफिल करना होगा. कुछ भी आप लगा सकते हैं, कोई भी ग्रुप. ठीक है, उसके बाद ये बीटा जो कार्बन है उस पर क्या है? एमिनो ग्रुप. सो दिस इज विल बी बीटा एमिनो एसिड. यदि अल्फा है, उसके बाद बीटा है, उसके बाद गामा है, गामा के साथ क्या है? एमिनो ग्रुप अटैच है, सो दिस विल बी गामा एमिनो एसिड. और डेल्टा भी होता है. लेकिन जब हम प्रोटीन के बारे में जानना चाहेंगे तो हमको क्या बताना है? सो प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड. ठीक है, उसमें हमको इसको ही लेना है. दिस इज अल्फा एमिनो एसिड. ठीक है, और भी दूसरा ग्रुप भी हो सकता है. ठीक है ना, अल्फा एमिनो एसिड रहेगा, उसके बाद कोई और ग्रुप भी हो सकता है. जैसे आपको बता रहे हैं यहाँ पे R है, तो R में हम कुछ भी ले सकते हैं, दूसरा चीज़ भी ले सकते हैं. दैट विल बी ऑल्सो अल्फा एमिनो एसिड. ठीक है, और प्रोटीन के बारे में जाने, दिस इज द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिकुल्स ऑफ लिविंग सिस्टम. ठीक है, चीफ सोर्स ऑफ प्रोटीन्स आर, क्या क्या चीज़ में हमको मेनली मिलता है? मिल्क, चीज़, पीनट में मिलता है, मीट, फिश एट्सेट्रा, सब में क्या होता है? हमको प्रोटीन बहुत ही अच्छे मात्रा में मिलता है. ओके, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी. तो शुरू से हम लोग बायो में भी पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोटीन क्या है? हमारे ग्रोथ और बॉडी के मेंटेनेंस में बहुत ही लाभदायक होता है. ठीक है, दिस कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्रोटियोज. इस वर्ड से आया है जिसका क्या मतलब होता है? प्राइम इम्पॉर्टेंस. इसका बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंस है. किसमें? बॉडी में, लिविंग थिंग. ओके, नाउ से इफ वी आर पुटिंग R, यहाँ पे आपको बताए थे हम R के जगह पे हमको पुट करना है. ठीक है ना, तो R के जगह पे क्या क्या पुट करके देखेंगे ना. इफ वी पुट H, यदि यहाँ पे H पुट करते हैं सो व्हाट विल हैपन? NH2CH. यहाँ तक तो था ही, इस R के जगह पे भी H पुट करेंगे. सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला? NH2CH2COOH. ठीक है, यदि यहाँ पे H पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? NH2CH2 एंड COOH. ठीक है, अब इस कार्बन को देखिए, ये कार्बन क्या है? इस कार्बन में दो ग्रुप सेम हो गया. इसमें जो चार अटैच है, एक NH2 है, एक COOH है और दो H हो गया. यदि दो H है तो क्या हो गया? ये कार्बन कायरल कार्बन नहीं होगा. ठीक है, चारों ग्रुप यदि अलग होता है देन इट इज ऑप्टिकली एक्टिव. इन यहाँ पे क्या है? दिस इज, क्या देख रहे हैं? दिस इज नॉट कायरल कार्बन. ये कायरल कार्बन नहीं
नहीं है, सो दिस इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, देखिए कैसे बनता है। अभी आपको बताए थे एमिनो ग्रुप है NH2, ठीक है ना, NH3 तो अमोनिया हो जाता है, NH2C COOH। व्हाट इज दिस? दिस इज अल्फा कार्बन, यहाँ पे R, यहाँ पे H। हम कब का केस ले रहे हैं? जब R इज इक्वल टू H है। ठीक है, R इज इक्वल टू जब H होगा तो क्या होगा? R की जगह पे H लिखेंगे। ठीक है, और इसका नाम क्या हो जाता है? दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, दिस इज नॉट कायरल कार्बन, क्योंकि चारों ग्रुप जो है वो अलग नहीं है। एंड नेम इज, दिस इज ग्लाइसिन। व्हाट इज दिस? दिस इज ग्लाइसिन। और आपको बताते हैं कोई भी प्रोटीन है, ठीक है ना, उसका 3 डिजिट क्या है? 3 अल्फ़ाबेट का भी नाम होता है और 1 अल्फ़ाबेट में भी उसका नाम होता है। इसका क्या नाम है गया? 3 लेटर में GLY एंड 1 इज G। ठीक है, नाउ दिस इज द सिंपलेस्ट। R में जब H पुट किए हैं, सो दिस इज द सिंपलेस्ट amino acid. This is the simplest amino acid and this is optically inactive. ठीक है, अब सेकेंड केस लेते हैं व्हेन R इज इक्वल टू CH3। अब CH3 पुट करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, NH2CHCOOH। इतना दूर तक तो क्लियर है। R की जगह CH3 बिठाते हैं। ओके, सो नेम विल बी अलानिन। 3 लेटर में क्या हो जाएगा? ALA एंड इन 1 लेटर A। और यहाँ पे देखिए इस कार्बन में दिस इज कायरल कार्बन, चारों ग्रुप क्या है? अलग है। दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, मीन्स ये मिरर इमेज देगा। सो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ओके, सी वन मोर व्हेन R इज इक्वल टू, क्या पुट करेंगे? जब R इज इक्वल टू आइसोप्रोपाइल, यदि आइसोप्रोपाइल ग्रुप को अटैच करेंगे तो देखिए क्या बनता है? 1 मोर कंपाउंड यू विल गेट। ओके, व्हेन R इज इक्वल टू CH3 आइसोप्रोपाइल। आपको पता है एक ही कार्बन से 2 कार्बन रिलेटेड है, मतलब लिंक्ड है, देन इट इज आइसोप्रोपाइल। क्या बोले आपको? NH2 तो रहेगा ही, कार्बन हाइड्रोजन COOH। इस अल्फा कार्बन में, इसके बाद जो कार्बन है अल्फा कार्बन, इसमें आपको आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच करना है। ठीक है, फिर कार्बन क्या है? कार्बन के पास चारों ग्रुप जो है वो अलग है। सो दिस इज कायरल कार्बन, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ओके, एंड नेम इज वैलिन VAL एंड इन 1 अल्फ़ाबेट दिस इज V। ठीक है ना, इसका पूरा लिस्ट आपको NCERT में दिया हुआ है, उसमें से कुछ पोर्शन आपको याद करना होगा। ठीक है, तो किस तरह से बनता है वो आपको हम बता दिए। R का प्लेस, R की जगह पे खाली पुट करते जाएंगे एंड यू विल गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन। ओके, नाउ ऑल एमिनो एसिड हैव ट्राइबल नेम, जो भी आपको बताया, जैसे ग्लाइसिन का GLY। ठीक है, विच यूजुअली रिफ्लेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड। उस कंपाउंड का प्रॉपर्टी बताता है या फिर उसका सोर्स जहाँ से वो आया है उसके बारे में ये इंडिकेट करता है। जैसे ग्लाइसिन, ये क्या होता है? स्वीट टेस्ट का होता है। तो ये कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड ग्लाइकोज। ग्लाइकोज का मीनिंग क्या होता है? स्वीट। ठीक है, तो ये वर्ड कहाँ से आया है? ग्लाइसिन, ग्रीक वर्ड ग्लाइकोज से, जिसका मतलब होता है स्वीट, क्योंकि ये स्वीट इन टेस्ट होता है। दूसरा और एक एग्जाम्पल देखिए, टायरोसिन। ठीक है, दिस इज फर्स्ट ऑब्टेन फ्रॉम चीज़। सबसे पहले कहाँ से मिला था? चीज़ से। और ग्रीक वर्ड क्या होता है? टायरोस। टायरोस मतलब होता है चीज़। तो इस तरह से कुछ सेट किया गया है, जो भी इसका नाम है वो कुछ ना कुछ रिलेटेड है। ठीक है, उसके प्रॉपर्टी से या फिर सोर्स जहाँ से वो पाया जाता है। ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड, इसको 2 तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। ठीक है ना, ये एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। देखिए इसमें 2 ग्रुप है, एक आपका बेसिक ग्रुप है, ठीक है, और एक क्या है? एसिडिक ग्रुप। ठीक है,
ये H और ये R, ठीक। यदि जितना एक यदि NH2 है और एक ही यदि COOH है, देन इट इज न्यूट्रल, ठीक है। एक यदि आपका क्या है NH2 और एक COOH है तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। नंबर ऑफ NH2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ COOH यदि रहता है देन इट इज न्यूट्रल। तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है यदि R की जगह पे आप H पुट करेंगे, जो अभी आपको बताया था, दिस इज ग्लाइसिन। अभी आपको बताए थे जब R इज इक्वल टू H है, 3 अल्फ़ाबेट में GLA एंड इन 1 अल्फ़ाबेट दिस इज G, ठीक है। सो दिस इज न्यूट्रल अमीनो एसिड, ठीक है। यदि COOH ज़्यादा है, ठीक है, नंबर ऑफ COOH इज मोर देन नंबर ऑफ NH2, तो COOH ग्रुप ज़्यादा है देन इट इज एसिडिक। जैसे एग्जांपल देखिए NH2CH जब R की जगह में हम क्या पुट कर रहे हैं, CH2COOH मीन्स R की जगह में जो पुट कर रहे हैं उसमें भी एक COOH है। नेचुरल नंबर ऑफ COOH यहाँ क्या हो गया, NH2 से ज़्यादा हो गया। सो दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इज एसिडिक अमीनो एसिड। दिस आर एसिडिक अमीनो एसिड, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप 2 है और अमीनो एसिड एक ही है, ठीक है। दिस इज ग्लूटामिक, नाम क्या है, ग्लूटामिक एसिड। 3 अल्फ़ाबेट में हो जाएगा GLU एंड इन 1 लेटर दिस इज E, ठीक है। यदि आपका जो ग्रुप अटैच कर रहे हैं, ठीक है, यदि कोई ग्रुप अटैच कर रहे हैं वो क्या है, उसमें NH2 ग्रुप है, ठीक है, उसमें क्या है NH2 ग्रुप है। जैसे NH2CO CH2 ओके, एंड देन CHCOOH एंड दिस इज NH2। तो यहाँ पे हम लोग जो ग्रुप अटैच किए, देखिए क्या अटैच किए, दिस ग्रुप R की जगह पे हम लोग क्या अटैच किए, इसको अटैच किए, ओके, NH2CO CH2 देन दिस इज ग्लूटामिन, ठीक है। 3 अल्फ़ाबेट हो जाएगा GLN एंड 1 इज Q, ठीक है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, जो हम R अटैच किए, ठीक है ना, ये ग्रुप हम अटैच किए, इसमें भी क्या है NH2 है। इट मीन्स नंबर ऑफ NH2 ग्रुप is more than COH. So this is basic amino acid, ठीक है। और दूसरी तरह से कैसे क्लासिफाई करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर, उसका कैरेक्टर के अनुसार भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। वन इज एसेंशियल अमीनो एसिड एंड अदर इज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो एसेंशियल अमीनो एसिड क्या हो गया, विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, ठीक है, जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकता है वो एसेंशियल है, मतलब वो लेना जरूरी है। जो बॉडी में सिंथेसाइज हो जाएगा वो क्या होगा, नॉन एसेंशियल, क्योंकि वो बॉडी में तो अपने आप बन रहा है। तो एसेंशियल अमीनो एसिड में हो जाता है विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी। सो उसका रेगुलर सप्लाई भी बहुत ज़रूरी है, जो हमारे बॉडी में नहीं बन पा रहा है लेकिन उसका रिक्वायरमेंट है बॉडी में, तो वो क्या हो जाता है, उसका रेगुलर सप्लाई हमारे बॉडी में बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। नॉन एसेंशियल में क्या आ जाएगा, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर अमीनो एसिड्स विच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, वो हमारे बॉडी में अपने आप से बनते रहता है। उसका एग्जांपल है ग्लाइसिन, एलानिन एट्सेट्रा, ओके। तो आप समझ गए, एक एसेंशियल होता है, एक नॉन एसेंशियल होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एसेंशियल जो होता है, ठीक है ना, वो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज अपने से नहीं होता है, हमको बाहर सोर्स से लेना पड़ता है, ओके। नाउ वन मोर थिंग अबाउट अमीनो एसिड। देखिए अमीनो एसिड का फॉर्मूला NH2CH, ठीक है, एंड R एंड COOH। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे बेसिक ग्रुप भी प्रेजेंट है और एसिडिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, ठीक है। इसको और दूसरे तरह से भी आप लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, COOH,
ओके, COOH। ऐसा क्यों लिखे? तो आपको H रिमूव होगा, ये दिखाने में सुविधा होगी। तो H क्या होता है? बिकॉज दिस इज एसिडिक, तो H प्लस रिलीज होगा। व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर व्हाट विल हैपन? H प्लस विल रिलीज फ्रॉम दिस कंपाउंड, H प्लस रिलीज हो गया। और यहाँ पे क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। यू ऑल नो नाइट्रोजन का 3 क्या हुआ? बॉन्ड पेयर होता है और एक लोन पेयर होता है, उस पे रहता है। तो क्या होगा? ये इसके साथ कंबाइन करेगा, दिस H प्लस इसी के अंदर, ठीक है, एक माइनस हो जाता है और एक प्लस हो जाता है। ये प्लस क्या करेगा? वहाँ जा कर के कंबाइन करेगा। ये जब दे दिया तो क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ये माइनस हो जाएगा एंड दिस विल कंबाइन विद दिस। तो क्या बनाएगा? NH3 प्लस। ये H प्लस यदि यहाँ पे कंबाइन हो जाता है देन दिस विल फॉर्म NH3 प्लस। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर लिया। ठीक है, तो क्या हुआ? एक ही कंपाउंड में हम लोग क्या देख रहे हैं? प्लस भी है और माइनस भी है। ठीक है, ये क्या किया? अपना शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को ले लिया और माइनस हो गया, और वो H क्या हुआ? यहाँ जाके कंबाइन हो गया इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ एंड दिस विल बिकम NH3 प्लस। लेकिन ये क्या है? एक ही कंपाउंड है। ठीक है, सो दिस इज, पहले क्या था? एसिडिक था और बेसिक, दोनों क्या हो रहा है? एक ही कंपाउंड में हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज नोन एज डाईपोलर आयन। पोलर, ठीक है, एक प्लस एक माइनस और आयन भी है। सो दिस इज डाईपोलर आयन एंड दिस इज नोन एज ज़्विटर आयन। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ज़्विटर आयन बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आता ही आता है, ज़्विटर आयन किसे कहते हैं? बहुत ही सिंपल है, आपको खाली बता देना है। इसी में डाईपोलर आयन होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक ही कंपाउंड में। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में और क्या जानना है आपको? एमिनो एसिड के बारे में। दिस इज कलरलेस। ये आप जान जाइए कि अल्फा अमीनो एसिड क्या होता है? कलरलेस होता है। बाकी जो भी इसका प्रॉपर्टी है आप इसको देख के ही बता सकते हैं। जैसे ये एम्फोटेरिक, यदि इसमें एसिडिक कैरेक्टर भी है, बेसिक कैरेक्टर भी है, COOH भी था और NH2 भी था, तो इसका दोनों कैरेक्टर है, इट मीन्स इट इज़ एम्फोटेरिक। ठीक है, नाउ दिस इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। जहाँ भी आप देखें प्लस और माइनस होता है वो कैसा हो जाता है? आयनिक टाइप का कैरेक्टर हो जाएगा। और आयनिक कैसा होता है? क्रिस्टलाइन। दिस इज ऑल्सो क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, और जब भी कोई आयनिक प्लस माइनस आता है, डाईपोलर आयन है, देन इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। वैसे कंपाउंड का क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई हो जाता है। एंड दिस इज ऑल्सो वाटर सॉल्युबल। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस, जहाँ भी प्लस माइनस आयनिक कंपाउंड होता है तो आयनिक कंपाउंड जनरली क्या होता है? वाटर सॉल्युबल होता है, क्योंकि वाटर भी क्या होता है? H प्लस और OH माइनस में टूटता है। ये OH माइनस प्लस वाले को अट्रैक्ट करेगा, प्लस वाला क्या करेगा? माइनस को अट्रैक्ट करेगा। सो आयनिक कंपाउंड जनरली क्या होता है? वाटर सॉल्युबल होता है। तो ये भी क्या होता है? वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है, और क्योंकि प्लस माइनस दोनों होता है इसलिए सॉल्ट के लाइक, सॉल्ट के जैसा क्या होता है? बिहेव करता है। ठीक है, सिंपल एमीन या सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह नहीं बिहेव करके ये कैसा बिहेव करता है? सॉल्ट की तरह। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रोटीन्स, that is polymer of alpha amino acid. Now for next topic, प्रोटीन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसको आगे और डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन तो हो गया, इसके बारे में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी सब प्रोटीन होता है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे वीडियो।